बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यूर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट लॉजिक ऑपरेटर की। इस वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में लॉजिक ऑपरेटर कौन से हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं, उनका इस्तेमाल किस तरह से हमने करना है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। यहाँ पे देखें कमेंट मैंने किया हुआ है और लॉजिक ऑपरेटर भी मैंने लिखे हुए हैं। ये तीन तरह के होते हैं, एक होता है एंड, दूसरा होता है और तीसरा होता है नॉट। इनके सैम्पल भी हैं, सैम्पल भी यहाँ पे शो हैं। एंड जो है वो इस तरह से इस्तेमाल होता है, और का जो सैम्पल है इस तरह से दो पाइपलाइन होते हैं, और नॉट का नहीं। ये पहले भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। मैं सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक लेट की मदद से एक वेरिएबल लेता हूँ ए, और उसको मैंने कुछ असाइन कर देना है। मैं असाइन कर देता हूँ 17, उसके बाद कॉलन दिया। अब जो एंड का ऑपरेटर है, ये दो कंडीशन जब हमने अप्लाई करनी हो और दोनों ट्रू होनी चाहिए तब इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा अप्लाई करना चाहता है जॉब के लिए, तो उसकी हमने एक एज लिमिट रख दी है कि वो 18 प्लस होना चाहिए और 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि दो कंडीशन आ गई। अब दो कंडीशन को इस्तेमाल करके भी मैं आपको बताता हूँ। जब दो कंडीशन किसी जगह पे हमने इस्तेमाल करनी हो तो लॉजिक ऑपरेटर का एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे इफ़ एल्स की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़, उसके बाद मैं यहाँ पे ए को रखता हूँ कि जो ए है वो बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 18 से, एंड छोटा होना चाहिए 23 से। ए छोटा होना चाहिए 23 से। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब हमारी ये कंडीशन चलेगी। यहाँ मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम अपना मैसेज टाइप करेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब, सेमीकोलन दिया, और यहाँ पे लिखेंगे हम एल्स, और यहाँ पे एल्स के बाद हम ये कंडीशन रन करवाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लिखेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ओके, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। अब क्या मैसेज एग्जीक्यूट होगा, सेकंड वाला। ब्राउज़र में गया, जाके रिफ्रेश करता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, क्योंकि यहाँ पे जो एज आ रही है ए की वो है 70। अगर इसको 80 कर दें, ये इसको 20 कर देता हूँ मैं। कंट्रोल एस किया, अब ये पहले वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। रिफ्रेश किया, देखें यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको आपने इग्नोर करना है। अगर मैं यहाँ पे 24 लिख दूँ, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करूँ, अब यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। उम्मीद है ये जो प्रोग्राम है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे एक और बात आपने नोट करनी है। मैं यहाँ पे 18 लिखता हूँ। 18 जैसे ही लिखा, रिफ्रेश किया, फिर भी कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। अब यहाँ पे क्या मामला आ रहा है, वो ये है कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो ए है वो 18 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर हमने ये नहीं लिखा कि अगर इक्वल भी हो जाए तब भी ये काम, तब भी हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो सही रन हो। अगर जब हम इक्वल लगा देंगे, रिफ्रेश करेंगे, अभी आ गया यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। अब 18 होगा या 18 से बड़ा होगा तब भी एलिजिबल होगा, लेकिन 23 लगाएं फिर काम नहीं करेगा। 23 लगाया, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। प्रोग्राम हमारा सही रन नहीं कर रहा। इसको लगाएंगे यहाँ पे, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ओके, अब यहाँ पे जाके हम इक्वल लगाएंगे, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, अब आ गया यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। उम्मीद है यहाँ तक आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो चुका होगा कि जब दो कंडीशन हमने ट्रू करवानी हो, दो कंडीशन लगानी हो, तो फिर एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कमेंट में डाल देता हूँ इसको। अब हमने लगानी है और की कंडीशन। और की कंडीशन तब वर्क करती है जब हमने दो कंडीशन लगानी हो और उसमें एक भी ट्रू हो जाए, तब हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, ट्रू में जवाब आएगा। अगर दो में से
एक भी सही ना हो तब वो फॉल्स में देगा। अब मिसाल के तौर पे हम ईमेल और यूज़र नेम लगाते होते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि अगर यूज़र नेम हो या पासवर्ड हो उनमें से कोई भी यूज़र नेम हो या ईमेल हो उनमें से कोई भी अगर बंदा इंटर करता है तो एग्जीक्यूशन हो जानी चाहिए। मैं फेसबुक की मिसाल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने फेसबुक लिया। अब यहाँ पे कह रहा है ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, यानी कि आप ईमेल एड्रेस दें या फ़ोन नंबर दें, इनमें से कोई एक चीज़ दे दें, ये तो ट्रू हो जाएगी और पासवर्ड सेम होना चाहिए। अब हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि यहाँ पे आप ईमेल दें या यूज़र नेम दें तो एग्जीक्यूशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ, यू आर लॉगिन, यू आर नॉट लॉगिन। यहाँ पे मैं एक अपनी कंडीशन दूंगा, उससे पहले यहाँ पे मैं एक यूज़र नेम लिख देता हूँ। ए लिया, उसके बाद मैं इक्वल साइन दूंगा, उसके बाद मैं अपना यूज़र नेम यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा 1 2 3। अब आर्जी तौर पे अभी तो मैंने इसको डबल कोट्स में रखा है, लेकिन जब हम आगे की वीडियो देखेंगे तो ये जो चीज़ होती है ये हम डेटाबेस से मैच करवाते होते हैं। अभी आर्जी तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये और ये आपस में सेम हो गए, यानी कि ये जो ए लिखा हुआ है और ये आपस में सेम हो गए नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल कोट्स नहीं लगाया। जब हम डिजिट लिखते हैं तब डबल कोट्स नहीं लगाते, लेकिन जब हमने टेक्स्ट लिखना हो तो डबल कोट्स लगाते हैं ताकि वो स्ट्रिंग बन जाए। डबल कोट्स में यानी यहाँ पे यूज़ कर लेने हैं। कंट्रोल एस किया, अब जाके रिफ़्रेश किया, अभी भी कुछ नहीं होगा, यू आर लॉगिन। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो मामला है वो ये है कि अभी जो ये हमने सैम्पल लगाया है ये सैम्पल है असाइन करने का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये हमने असाइन कर दी है ए को। जब इक्वल इस्तेमाल करना हो, जब हमने बराबरी के लिए इस्तेमाल करना हो तो डबल इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं। अब ये असाइन नहीं हुआ बल्कि ये चेक करेगा कि ये वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू आ रही है, ये आपस में इक्वल है या नहीं। ओके, यू आर लॉगिन इक्वल है। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तब ये एग्जीक्यूट होगी पहली लाइन, जब ट्रू नहीं होगी फॉल्स होगी तो एल्स में हमारा प्रोग्राम चला जाएगा। अब एक ट्रू हो गई, उसके बाद हमने यहाँ पे लगाना है और। ओके, अब यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी है, जो ए है वो हमारी ईमेल के बराबर भी होना चाहिए। यहाँ मैं लिखता हूँ rahbaracademy@gmail.com। ओके, या तो इसके बराबर होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है, अभी यहाँ पे हमने असाइन दिया है, इसको डबल इक्वल लगाएंगे तब ये डबल इक्वल टू के तौर पे काम करेगा। और यहाँ पे जो मैंने और लगाया है, यहाँ पे और नहीं लगाएंगे बल्कि ये जो पाइप का सिंबल है इसको डबल लगा देंगे। ओके, अभी जो हमारी कंडीशन होगी वो है यू आर लॉगिन। अगर यहाँ पे मैं कोई मिस्टेक कर देता हूँ, ओके, अब क्या करेगा, यू आर नॉट लॉगिन। अगर मैं यहाँ पे ईमेल लिखूँ या यूज़र नेम लिखूँ सेम, तब ये काम कर जाएगा, हमारी जो कंडीशन रहेगी वो ट्रू रहेगी। शायद अभी आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो, लेकिन जब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, या तो ये ठीक होना चाहिए या ये ठीक होना चाहिए। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं भी हुआ तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, जस्ट आप एक दफ़ा प्रैक्टिकल कर लें, बस। आपको समझ नहीं आई कोई मसला नहीं, जब ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, जब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे तब आपको मज़ीद चीज़ों की समझ आएगी। और ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। एक और आ गया नॉट सिंबल के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम लगा दें कि ये नॉट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इक्वल टू, तब ये एग्जीक्यूशन हो जाए। पहले इस पर मैं अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करके दिखा चुका हूँ, ये इसका वही इस्तेमाल है। ओके, उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।